यूजीसी नेट की परीक्षा में आधा दर्जन से अधिक छात्र छात्राओं ने पाई सफलता। सभी को दी गई उज्जवल भविष्य की कामना। कठलवाड़ी में स्थित तेजस एकेडमी के छात्र छात्राओं ने यूजीसी नेट की परीक्षा में सफलता पाई है। भारत के प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षा यूजीसी नेट के दिसंबर 2021 और जून 2022 के मैग्रेट साइकिल एग्जाम में विगत वर्षों की भांति इस बार भी तेजस एकेडमी के आधा दर्जन से अधिक छात्र छात्राओं ने राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट में सफलता का परचम लहराया है। तो वहीं इस तेजस एकेडमी के निदेशक ने पूरी जानकारी देते हुए कहा कि दरभंगा से ऑफलाइन एवं ऑनलाइन मोड में यूजीसी नेट पेपर 1 एवं विभिन्न विषयों के पेपर 2 की पढ़ाई एवं मार्गदर्शन कई छात्र छात्राएँ ले रहे थे, जिसका नतीजा हुआ कि आज यह रिजल्ट आया है, जिसका श्रेय सभी छात्र छात्राओं ने अपनी माता पिता एवं तेजस एकेडमी के संचालक रजनीश कुमार को दिया है। ठीक है कि आप जो है सो हमारे बुलावे पर आए। ठीक है, और कल यूजीसी नेट ने अपना जो उनका दिसंबर 2021 और जून 2022 का जो मर्ज साइकिल एग्ज़ाम हुआ था उसकी वो रिजल्ट पब्लिश किए हैं। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कुछ छात्र छात्राओं के रिजल्ट्स जो हैं डाले गए हैं, कुछ के पेंडिंग अभी आ रहे हैं सबके बन करके, तो वही रिजल्ट्स आपको प्रकाशित होता दिख रहा है यहाँ। ये रिजल्ट्स जो यूजीसी नेट हर एक साल में 2 बार जो मास्टर्स कर रहे हैं स्टूडेंट और जो मास्टर्स कर चुके हैं उनके लिए एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है यूजीसी नेट। ठीक है, उसी का ये रिजल्ट्स देखने को मिल रहा है। और इसमें इस बार हमारे तेजस एकेडमी से लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा छात्र छात्राओं ने इस एग्ज़ाम को पास किया है। और इसके लिए मैं अपने टीचर्स और जो हमारे टीम मेंबर्स हैं, साथ ही साथ जो स्टूडेंट हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की है और इस मेहनत का परिणाम कहीं ना कहीं आपको सामने दिख रहा है। और भी 2-4 रिजल्ट्स अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं मेरे पास, जैसे ही पहुंचेंगे तो वो भी आपको दिख जाएंगे। तेजस एकेडमी के बारे में 2 वर्ड्स मैं कहूँगा, फ्यू वर्ड्स। तेजस एकेडमी दरभंगा की पहली संस्थान है, ओवरऑल ये कह सकते हैं पूरे मिथिलांचल, और आप बिहार भी अगर ऐड करेंगे तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। तो बिहार की एक पहली ऐसी संस्थान है जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करवाती है बहुत ही लिबरल वे में, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही लिबरल फीस के साथ, ताकि सभी बच्चे जो प्रोफेसर्स बनना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, रिसर्च में स्कॉलरशिप पाना चाहते हैं कि हम स्कॉलरशिप के साथ रिसर्च करें, उन सभी के लिए यहाँ मार्गदर्शन दिया जाता है। राज्यों से भी थे कुछ स्टूडेंट्स जो ऑफलाइन हैं, 3 के ऑफलाइन आपको दिख रहे हैं, जैसे अंबालिका कुमारी, मिंटू जी हैं, सत्यम जी, ये लोग सब ऑफलाइन मतलब ऑफलाइन क्लास में भी जुड़े थे और कुछ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में जुड़े हुए थे। ये लोग जो है झंझारपुर की गांव लोखा है, ये एक मधुबनी के होंगे। और एक रिजल्ट चमन कुमार का दिखेगा जो हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर ऑनलाइन माध्यम से जुड़े थे, जो झारखंड के हैं, उनका घर झारखंड है, वहाँ से उन्होंने कांटेक्ट किया था तो वहाँ से जुड़े हुए थे, तो उनको ऑनलाइन माध्यम से ही मार्गदर्शन दिया जाता था, वो भी बाहर के। और 1-2 रिजल्ट्स और भी आ रहे हैं जो झारखंड के पूर्वी चंपारण, मतलब वो पूरे बिहार के साइड से कह सकते हैं, बिहार के साइड से जुड़े हुए थे, वो नेपाल की तरफ से। ये पहली बार रिजल्ट है या इससे पहले भी निकला? इससे पहले भी जो हमारे पास 5-6 रिजल्ट्स बनी थी पिछले बार भी, लेकिन कुछ सी कारण बस उस टाइम हम आगे लोगों तक संप्रेषित नहीं कर पाए इस चीज़ को। लेकिन इस बार मौका मिला है तो मैंने सोचा कि ज़रूर इस बारे में सूचना हम आगे तक पहुंचाएं, और दरभंगा पब्लिक न्यूज़ का काफ़ी सपोर्ट और सहयोग मिला है कि वो यहाँ पर एक जो मैंने उनको कांटेक्ट की वो आए और इस चीज़ों को आप लोगों तक संप्रेषित कर रहे हैं। इसीलिए आपका भी और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। नाम बताइए। मेरा नाम रजनीश कुमार चौधरी हुआ। आई एम द डायरेक्टर और मेंटर फॉर दिस इन दिस एकेडमी। और जो कॉमर्स की क्लासेस होती है और पेपर 1 की क्लासेस होती है वो मैं खुद लेता हूँ, और क्लासेस के लिए हिस्ट्री, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस के लिए अलग अलग टीचर्स मौजूद हैं। तो आपको अलग अलग विषयों में जो है आपको गाइडेंस मिल जाएंगी। तो यदि आप भी तैयारी करना चाहते हो, अगले बार चाहते हो कि भाई मेरा भी रिजल्ट्स दरभंगा पब्लिक न्यूज़ पर पूरे लोगों को पता चले, हम भी नेट जेआरएफ करके प्रोफेसर बनने का सपना जो अपना साकार करें, तो हमारे साथ ज़रूर जुड़िए। आपका मतलब आपकी मंगल व भविष्य की मैं कामना करता हूँ। सफल छात्र छात्राओं को भी, जो आने वाले सफल छात्र हैं जो सफलता प्राप्त करना चाहते हैं इस क्षेत्र में, उनके लिए भी उनका भी स्वागत करता हूँ।